मैं हूं अमरनाथ गुप्ता और मैं अनअकैडमी यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में हिंदी विषय पढ़ाता हूं। आज मेरे पास कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों के जवाब एक एक करके दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हु कैन अपियर फॉर द यूपीपीएससी एग्ज़ाम। मतलब यूपीपीएससी एग्ज़ाम कौन दे सकता है। सिंपल सा, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास एसडीएम बनने का जज्बा होना चाहिए। हाँ, बस 40 के पार ना हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पीसीएस देने के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 40 के बीच होती है। बस ये 3 सिंपल, आप बीटेक हैं, आप बीएससी हैं, आप बीकॉम हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 21 साल, ग्रेजुएट डिग्री और जज्बा कि जी नौकरी पानी है। दूसरा सवाल है, हाउ टू डिकोड द सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल मैं मानता हूँ और मुझे लगता है यहीं से शुरुआत होनी चाहिए आपकी तैयारी की। आप यूँ कह लें कि जैसे हिंदुस्तान में आप रहते हैं तो इस देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, वैसे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी परीक्षा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उसका सिलेबस होता है। इस सिलेबस को डिकोड करना यानी इस सिलेबस को पूरी तरह समझना। तो मैं तो सिंपली अपनी क्लास में भी बताता रहता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सिलेबस का रट्टा मार लीजिए। मतलब सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, लाइन बाय लाइन की कौन सी किताब है, कौन सा सिलेबस है, किस एरिया को कवर करना है, किस एरिया को नहीं कवर करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जब ये आपको मालूम हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो है सिलेबस को 1 बाय 1 कवर करना। अगर आप पहले ही यूनिट को लेकर के बहुत डिटेल से पढ़ने लग जाएंगे तो शायद आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ यूँ समझ लें कि जैसे आप किसी भूल भुलैया के भीतर चले जाएं तो उसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको कोई ऊपर से लटका के वो भूल भुलैया दिखाए, देख भाई उधर, तो आप रास्ता देख लेंगे। ठीक ऐसे ही है कि अगर आप एक बार उस रास्ते को पूरा कवर कर लें, यानी आप सिलेबस को चाहे शॉर्ट कंडीशंस में आप पूरी यूनिट्स को एक बार पूरा कवर अप कर लें, उसके बाद उसकी थॉरो स्टडी शुरू करेंगे, तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इरेलेवेंट सवालों की ओर नहीं जाएंगे या किसी और कॉन्सेप्ट की ओर नहीं जाएंगे। अच्छा जी, तीसरा सवाल बड़े गजब गजब आप लोग पूछ रहे हैं। हाउ टू मास्टर हिंदी फॉर प्रीलिम्स। हाँ जी, मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस बात है कि ये सवाल हमारे से पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्रीलिम्स में हिंदी के बमुश्किल सीसैट पोर्शन में 20 सवाल आते हैं, लेकिन हिंदी की उपयोगिता बढ़ जाती है आज के ज़माने में, जब बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ गड़बड़ हो रही है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हिंदी की तैयारी के लिए ही नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी एक लॉन्चर है। हाँ, बाकी पास आपके पास बारूद बहुत बढ़िया हो और लॉन्चर गड़बड़ हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आपका मीडियम, आपकी भाषा गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रीलिम्स के लेवल पर आपको मैं सीरियसली कहूँ तो बहुत कठिन नहीं है। 20 क्वेश्चन आपको यूं ही, अगर आप कोई भी एक बेसिक किताब जो सीसैट के सिलेबस की लिखी हुई आप पढ़ लेंगे तो आप उन क्वेश्चन को दे लेंगे। लेकिन अगर आप हिंदी को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इस आधार पर कि वो आपका मीडियम है, तो शायद हिंदी आपके शुरू से लेकर आखिर तक, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ, बाकी प्रीलिम्स के लिए सीसैट के सिलेबस की कोई बेसिक किताब उठा के एक बार सिलेबस को रन थ्रू कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात भाई, हिंदी पढ़ते समय ट्रिक्स मत पढ़ना। हाँ, ट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी मातृभाषा है, बचपन से पैदा हुए हैं यही बोलते हुए। हाँ, कोई तमिल तेलुगु ये बात पूछे समझ में आता है। जनरली मैं यूपीपीएससी पढ़ा रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश बेल्ट का हर आदमी हिंदी वाला है, तो ये आपकी मातृभाषा है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। बेसिक किताबें पढ़ेंगे आ जाएगा, कोई ट्रिक्स नहीं, बस उसको बोल बोल करके पढ़िए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप संधि पढ़ते हैं, आप संधियाँ पढ़ते हैं। अब संधि पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, आप कोई रूल पढ़ने की ज़रूरत है क्या? आप विद्यालय 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 बार बार जोड़िए, वो ऑटोमेटिक विद्यालय हो जाएगा। ऐसे समझिए ना। आप क्यों नहीं सर रूल बताइए, दीर्घ है कि ये है, वो जानना ज़रूरी है, लेकिन भाषा आपके भीतर की चीज़ है, इसलिए लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा और ये बोरिंग नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है, हाउ डिफरेंट आर द प्रीलिम्स एंड मेंस हिंदी क्वेश्चन। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस के हिंदी में, और मुझे लगता है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके पेपर में। पहले तो डिफरेंस समझ लें, फिर क्या भूमिका निभाती है वो अगले सवाल आप जो है हमारे पास उसी के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में जो हिंदी आती है वो बमुश्किल सीसैट में 20 क्वेश्चन आते हैं, और आप जानते हैं सीसैट क्वालिफाइंग नेचर है, तो वो तो संधि समास और बेसिक व्याकरण संज्ञा सर्वनाम पढ़ के हो जाएगा। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस का जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, वो कंपलसरी हिंदी है। आप किसी भी मीडियम के हों, आपने
ऑप्शनल कोई भी चूज़ कर रखा हो, इस बात से आयोग को कोई मतलब नहीं है। आपको पहला पेपर हिंदी का पास करना होगा, पास नहीं करना होगा, इवन स्कोर भी करना होगा। 150 नंबर का पहला पेपर हिंदी होता है, उसमें ऐसे ऐसे और जो दूसरा पेपर होता है वो ऐसे राइटिंग का होता है। उसमें तो आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, बट फर्स्ट पेपर इज़ कम्प्लीटली फॉर हिंदी। इसमें गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ होगा, उसको समझ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन देना होगा, उसको समराइज़ करना होगा, भावार्थ लिखना या संक्षेपण करना जिसको कहते हैं प्रिसाइज करना होता है। लेटर राइटिंग आती है, 2 लेटर लिखने होते हैं, और मुहावरे लोकोक्तियाँ, थोड़ा सा वाक्य शुद्ध करना, थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन यानी वर्तनी शुद्ध करना, ये सब कुछ सिलेबस होता है, एंड दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। जबकि प्रीलिम्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों फ़र्क होते हैं। अगला सवाल आपका है कि हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग हिंदी वोकेबुलरी। तो ये जो सवाल है कि हिंदी शब्दकोश बेहतर कैसे बनाएं, मुझे लगता है कि जब मैं कुछ इंग्लिश ऑरेटर्स को देखता हूँ तो वो बताते हैं कि आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कैसे करेंगे। वैसे ही हिंदी के विद्यार्थी को, चाहे आप पेपर देने जा रहे हों या नहीं देने जा रहे हों, आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आपके पास शब्दकोश तो होनी ही चाहिए। पेपर के लिहाज से आपका शब्दकोश कैसा बेहतर होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई डिक्शनरी मत पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, हिंदी की अच्छी अच्छी कविताएं, पोइट्री सुना करिए। बस ये सुनते रहेंगे ना, अगर आप कोई अच्छी कहानियाँ भी सुनते रहेंगे या आप कुछ अच्छे नॉवेल्स भी पढ़ लेंगे हिंदी की, प्रॉपर हिंदी की, ये नहीं कि कोई अंग्रेजी वाली का प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़ के अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा कैसे कि आप हिंदी की कोई अच्छी, प्रेमचंद को उठाइए, आपने गोदान सुना है, आपने गबन सुना है, आपने 9th हाई स्कूल में पूस की रात पढ़ी है, आपने अज्ञेय को सुना है, ऐसे तमाम सारे हिंदी राइटर्स की बुक्स को एक बार आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबुलरी, आपका शब्दकोश खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और एक जो मेरा सबसे बेहतर तरीका है कि आप पूजा पाठ करते हैं, सवेरे आरती गाते हैं, तो जब भी कोई आप आरती गाइए या कुछ बोलिए या कुछ पढ़िए तो उसको समझ के पढ़िए। तो आपको पता है, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, अब आप कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। अब बताइए कठिन है क्या कि जय हनुमान, ज्ञान गुण और सागर, ज्ञान गुणों के सागर, जय कपीश यानी वानरों के प्रमुख, त्यों लोक तीनों लोकों में, उजागर जिनका नाम है। अब अगर आप हनुमान चालीसा भी ध्यान से खाली समझते समझते सुन लें तो आपकी हिंदी मजबूत है। आपको कपीश में मालूम हो जाएगा दीर्घ संधि होती है, कपी और इसको जोड़ देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अटेंटिवली सुनना शुरू कर दें, क्योंकि हिंदी तो आपके चारों तरफ फैली पड़ी है, छितरी पड़ी है, इसकी टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह शब्दकोश आपका मजबूत होता जाएगा। और अगला सवाल, की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग हिंदी ग्रामर फॉर प्रीलिम्स। मतलब कुछ बेसिक, कुछ मुख्य बिंदु याद करने के लिए जब आप प्रीलिम्स के लिए हिंदी ग्रामर तैयार कर रहे हैं। तो संधि, समास और व्याकरण के कुछ तत्व और कुछ पर्यायवाची विलोम, यही कुछ आता है। तो मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि कोई भी एक सीसैट में ही प्रीलिम्स मिलना है, प्रीलिम्स का मतलब सीसैट में हिंदी, तो वो 20 क्वेश्चन आने हैं। तो कोई भी एक बेसिक सीसैट लेवल की किताब आप खरीदेंगे, अगर आप उसको पढ़ लेते एक बार भी तो कम से कम प्रीलिम्स में आपको हिंदी में कोई टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, मेंस के लिए ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा वो आपके आगे के सवालों में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला सवाल है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द जनरल हिंदी पेपर इन द मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में जनरल हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का, जिसकी मैंने बात की कंपलसरी हिंदी पेपर, कितना महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया, आप जानते हैं पहला पेपर 150 नंबर हिंदी, दूसरा पेपर एसए 150 नंबर 300 हो गए, फिर GS1 200, GS2 जो 200, GS3 200, GS4 200, 2 चौके 800, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट का 2 2 400। तो आपके 800, 2000 और 1200 और इधर 1500, यानी कि ये जो पूरा 1500 का पेपर है, इसमें GS 1 2 3 4 में तो आपको सब पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब, और सिर्फ 150 नंबर आपको पूरे हिंदी दे देती है फर्स्ट पेपर में। आप इसको कतई इग्नोर न करें, इसको खूब अच्छे से पढ़ें, तो आप पाएंगे जो आपका फाइनल एग्जाम है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, इसमें हिंदी आपको बहुत तगड़ी छलांग लगवा सकती है। आप औरों से 20-25 नंबर आगे स्कोर कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट पेपर यानी कंपलसरी हिंदी को अच्छे से पढ़ रखा है। और अगर आप हिंदी माध्यम हैं और आप निबंध भी हिंदी में लिखते हैं तो सोने पर सुहागा है। आप जितनी अच्छी भाषा आपकी होगी उतना अच्छा आप ऐसे नंबर में भी स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए। और अगला सवाल है, और ये है कि इज़ लेटर राइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इन द मेंस हिंदी पेपर।
अच्छा, ये बड़ा गज़ब होता है मेरे साथ जब मैं मेंस के कोई बैच लेना शुरू करता हूँ कंपलसरी हिंदी का, तो स्टूडेंट सर बस लेटर पढ़ा दीजिए, लेटर पढ़ा दीजिए, वो नहीं आता। अरे भाई, लेटर खाली 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का एक लेटर, 10 नंबर का दूसरा लेटर। उसमें भी एक लेटर ड्राफ्ट करने जैसा होता है और दूसरा लेटर कुछ ऐसा होता है जिसमें बस आपको बताना होता है कि इस लेटर में और इस लेटर में डिफरेंस क्या है। जनरली ऐसे सवाल फ्रेम कर लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर को सिर्फ और सिर्फ लेटर समझ लें। गद्यांश 30 और 30 60 नंबर के और लेटर 20 नंबर का, बाकी सब आएगी ग्रामर। तो इसलिए लेटर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सारा कुछ लेटर को ही समर्पित कर दें। अगला सवाल, टिप्स फॉर द मास्टर एब्रीवेशन क्वेश्चन इन मेंस एग्जाम। तो जी, एब्रीवेशन जो है इसको हम प्रेसी राइटिंग अंग्रेजी में बोल सकते हैं, या हिंदी में कहें तो संक्षेपण। एक पैराग्राफ होता है जिसका संक्षेपण करना होता है, और ये संक्षेपण आपको पता है कि मतलब अगर 100 शब्द होंगे तो आपको उसको 33 वर्ड्स में लिमिट में ले आना होता है, और इसका आपको 20 नंबर मिलता है। इसका मतलब संक्षेपण और कोई बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं कि बस किसी चीज़ को छोटा करके लिख देने के आपको 20 नंबर मिल रहे हैं। संक्षेपण एक आर्ट है, प्रेसिज राइटिंग एक आर्ट है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उसको इस तरह बोले कि आपसे कोई बात छूटे भी नहीं और पूरी बात भी आप कह लें, पैराग्राफ दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो संक्षेपण एक आर्ट है जो अभ्यास से, आप कुछ किताबें ले लें, वासुदेव नंदन ले लें, हरदेव बाहरी ले लें, और इनके माध्यम से आप बार बार अभ्यास करें। जब आप इसको भावार्थ की तरह मत समझिएगा कि बस सारांश जैसा लिख दिया, कुछ पैराग्राफ में लिखा है, अपनी मर्जी से कुछ शब्द लिख दिए, प्रिसाइज करना होगा उसको थोड़ा अभ्यास से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगला सवाल है कि व्हाट शुड आई कंसीडर बिफोर ऑप्टिंग हिंदी लिटरेचर एज अ ऑप्शनल। हाँ जी, ये सवाल तो मतलब मुझे लगता है कि पीसीएस का हर स्टूडेंट या एस्पिरेंट जैसे ही वो हिंदी के बारे में सोचता है शुरू कर देता है, जब मैं क्यों लूँ, बहुत सारे लोगों के अपने अपने ढंग के जवाब होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो आप ये क्यों लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाने वाले 4-5 सब्जेक्ट में हिंदी का नाम है। ये मैं हिंदी वाला अध्यापक हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये है, आप पिछले स्टडी करेंगे अभी करेंगे तो पाएंगे जी है। अच्छा, दूसरा, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये है कि अगर आप हिंदी माध्यम हैं तो आपके लिए इससे सेफेस्ट पॉइंट कोई नहीं है। और तीसरा, आपको कुछ करंट अफेयर जैसा अपडेशन नहीं मारना पड़ता है। पता चला इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, रोज रोज अपडेट करना पड़ रहा है, पॉलिटी में कुछ नए क्लॉज कंडीशन बदल गए, कुछ पढ़ना पड़ेगा, या किसी और सब्जेक्ट में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई सब्जेक्ट गड़बड़, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन हिंदी में एकदम सेफ, कुछ चेंज ही नहीं होना है। जैसी कविता बढ़िया कबीरदास कह गए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार अपना चले हमारे साथ। अब कबीर इसके अलावा थोड़े ना कहेंगे इतने साल बाद लौट करके, हाँ तो जो लिखा है वही लिखा है, इसको कुछ बदलने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इसलिए हिंदी माध्यम वालों के लिए भी सेफ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि खाली हिंदी माध्यम वाले लिटरेचर लें, जो हिंदी माध्यम नहीं है उनके अलावा भी इंग्लिश मीडियम तमाम स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर कैसे तैयार करें। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको बड़ी सारी टेंशन होती है इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ें। 2-3 बातों का ध्यान रखें। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लें कि हमें हिंदी लिटरेचर लेना है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, चाहे आईएएस में चाहे पीसीएस में, तो हम आपसे कहेंगे 11वीं और 12वीं की किताबें खरीदें और इन किताबों को पूरा पढ़ डालें। इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा, कम से कम आप जान जाएंगे कि ये कभी ऐसा लिखते हैं। उसके बाद आप सिलेबस में जो किताबें बताई गई हैं, खासकर सेकंड पेपर में जो पोट्री वाला पोर्शन है और जो प्रोज वाला पोर्शन है जिसमें नॉवेल और कहानियाँ हैं, इनके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको व्याख्या वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर बाय द वे आपने पढ़ लिया, आप कबीर का दोहा पहचान तो गए, संदर्भ तो आप निकाल लाए, लेकिन व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगी। और जब आप प्रोज वाले पोर्शन में जाते हैं, पता चला गोदान की पूरी किताब में से कहीं से भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसकी व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन ये संदर्भ नहीं जान पाएंगे आया कहाँ से। इसलिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े जाएँ। और बाकी कुछ बेसिक किताबें हैं, किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स या हम लोग जो पढ़ाते हैं आप उन्हीं से देख सकते हैं। इग्नू के भी नोट्स आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी एक छोटी सी किताब आती है मार्केट में, आजकल नाम से एक पत्रिका आती है। जैसे स्टूडेंट कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, वैसे हिंदी लिटरेचर की एक आजकल पत्रिका आती है, बमुश्किल 10 रुपए की आती है। आप इसे रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और आप हिंदी से करेंटली अपडेट रहेंगे। अगला सवाल, तो अगला सवाल है कि व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर।
अच्छा, ये सवाल तो लगभग मैंने उसमें शामिल ही कर लिया प्रिपरेशन में। तो रिसोर्सेज का बस मतलब यही है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने हैं। कुछ किताबें जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास की किताबें हैं, निबंध और आलोचना के लिए जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं उन किताबों को पढ़ें। और हो सके तो जिस भी आप स्टेट के हों, अगर आप उत्तर प्रदेश में ही हैं तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ का एमए का सिलेबस और उससे रिलेटेड मैटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको कंटेंट वहाँ से बहुत अच्छा मिल सकता है, तो आप प्रिपरेशन के लिए वहाँ से सोर्स तलाश सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट द यूपीपीएससी एग्जाम। वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक हमारा मन है थोड़ा तफसील से सुनेंगे। तफसील मतलब थोड़ा डिटेल से सुनेंगे। वो ये है कि हिंदी माध्यम स्टूडेंट के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा स्टूडेंट बोलते सुनाई पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन हो जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मैं सच बताऊं, ये हिंदी माध्यम का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आपको हिंदी लिखने नहीं आती। मैं सच कहता हूँ, मैं मेरी क्लास जब भी शुरू करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं कॉपी तो नहीं चेक कर पाता। अभी जल्दी हम लोग कुछ डेवलप करने वाले हैं अकेडमी में कि मैं आपकी कॉपी भी चेक कर पाऊँगा। लेकिन जब भी मैंने ऑफलाइन बैचेस लिए हैं और मैं एक पेज खड़ा होकर के इमला बोलता हूँ और उसमें सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें मुझे लाल पेन लगानी पड़ती है। आप हिंदी सही नहीं लिख पाते। आप सन्यासी लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, आप दूरी लिखते हैं तो दूरी लिख देते हैं, आपको छुरी लिखनी आप छुरी लिख देते हैं। भाई एग्जामिनर देखेगा तो खुन्नस नहीं खाएगा तो क्या करेगा। आप चाहते हैं ना हम हिंदी मीडियम लिख के आए और हमको नंबर मिल जाए। अरे अंग्रेजी मीडियम वाले ने अंग्रेजी सीखी है और तुम्हारी तो हिंदी थी, तुम हिंदी सीखना नहीं चाहते और तुम कहते हो कि नहीं साहब हिंदी माध्यम वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं कहता हूँ एक बार अपनी भाषा को मजबूत बनाइए, ज़बरदस्त लिखिए, बढ़िया बढ़िया वजनदार शब्द लिखिए। आपकी भाषा को एग्जामिनर इग्नोर कर दे तो बताइएगा। हिंदी माध्यम में भी अच्छे नंबर लाने वाले लोग पाए जाते हैं। आप भी अपनी भाषा को मजबूत करिए, फिर हिंदी माध्यम की शिकायत करना बंद करिए। ये ज़रूरी बात है और यही सबसे बड़ा मिथ है। आप कंटेंट लिखेंगे, चाहे जिस मीडियम में लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा। मैं जानता हूँ मेरी बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आइए कभी मिलिए, एक पेज हमारे सामने सही से हिंदी लिख दीजिए, फिर आप इत्तेफाक रखने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे 10-15 सवालों की लिस्ट आपने दे डाली। मैंने आपके सारे जवाबों के ठीक ठाक जवाब अपने हिसाब से, सारे सवालों के ठीक ठाक जवाब अपने हिसाब से दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कोई और सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं उनके भी जवाब देने की या किसी अगले एजुकेटर के द्वारा उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वो जो घंटी वाला बटन है ना उसको दबाइए। उसके दबाने जानते हैं क्या होता है, वो नोटिफिकेशन आता रहता है। अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप ऐसा करेंगे। सो लेट्स क्रैक इट।